नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जॉनप्रिया जीके में। दोस्तों, आज की इस खास रिपोर्ट में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे फैसले की जिसकी चर्चा अभी भले ही धीरे धीरे गांव तक पहुंच रही हो, लेकिन आने वाले समय में इसका असर बहुत बड़ा और दूरगामी हो सकता है। गांव की राजनीति में अगर सबसे ताकतवर कुर्सी की बात की जाए तो वह है ग्राम प्रधान की कुर्सी। यह सिर्फ एक पद नहीं बल्कि पूरे गांव की सत्ता, विकास और सरकारी योजनाओं का केंद्र होता है। सड़क से लेकर नाली तक, आवास योजना से लेकर पेंशन तक, राशन कार्ड से लेकर हैंडपंप तक, हर योजना की चाबी कहीं ना कहीं ग्राम प्रधान के हाथ में होती है। यही वजह है कि इस कुर्सी के लिए गांव में वर्षों से जोरदार राजनीति, खींचातानी और कभी कभी टकराव तक देखने को मिलता रहता है। कि इस कुर्सी के लिए गांव में वर्षों से जोरदार राजनीति होती है, लेकिन अब इसी ग्राम प्रधान के पद से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इन बदलावों को लेकर ना तो बड़े स्तर पर प्रचार हुआ है और ना ही गांव-गांव में स्पष्ट जानकारी पहुंचाई गई है। जैसे जैसे अगला पंचायत चुनाव करीब आता दिख रहा है, वैसे वैसे एक सवाल हर गांव में गूंजने लगा है। क्या अब हर कोई ग्राम प्रधान बनने का हकदार नहीं रहेगा? पहले अगर नियमों की बात करें तो ग्राम प्रधान बनने की शर्त काफ़ी सामान्य हुआ करती थी। तय उम्र होनी चाहिए, गांव का मतदाता होना जरूरी है और कुछ कानूनी औपचारिकताएं पूरी करनी होती थी। इसी वजह से मजदूर, किसान, दुकानदार, कम पढ़े लिखे लोग, हर वर्ग के लोग के लिए चुनाव लड़ने का रास्ता खुला रहता था। ग्राम प्रधान की कुर्सी आम ग्रामीण की पहुंच में थी, लेकिन अब तस्वीरें बदल रही हैं। नए नियमों के तहत डॉक्यूमेंट्स की संख्या बढ़ा दी गई है, शपथ पत्रों को और ज़्यादा सख्त किया गया है, संपत्ति और आय का विस्तृत ब्यौरा देना जरूरी कर दिया गया है। यहाँ तक कि कई मामलों में सरकारी बकाया या पुराने विवाद में भी नामांकन रद्द होने की वजह बन सकते हैं। यानी अब चुनाव सिर्फ लोकप्रियता या पकड़ से नहीं बल्कि कागजों की मजबूती से भी लड़ा जाएगा। सरकार का कहना है कि पंचायत व्यवस्था में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार रोकने के लिए यह कदम जरूरी था। पिछले कुछ वर्षों में पंचायत स्तर पर फर्जीवाड़े, योजनाओं में गड़बड़ी और पति प्रधान जैसी शिकायतें सामने आई थी। कई जगहों पर यह भी देखने को मिला कि ग्राम प्रधान के नाम पर कोई और फैसले ले रहा है। ऐसे में सरकार का दावा है कि अब वही व्यक्ति चुनाव लड़ पाएगा जो जिम्मेदारी समझता हो और नियमों के अनुसार काम कर सके। लेकिन गांव की जमीन पर तस्वीर कुछ और भी दिखती है। कई ग्रामीणों का कहना है कि जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं, जिनके नाम पुराने रिकॉर्ड में अटके हैं या जिन पर किसी तरह का छोटा मोटा विवाद चल रहा है, उनके लिए अब चुनाव लड़ना बेहद मुश्किल हो गया है। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि अगर उन्हें पहले से इन नियमों की सही जानकारी मिल जाती तो वो अपने कागज दुरुस्त कर लेते। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इन बदलावों को चुपचाप लागू कर दिया गया? क्या गांव-गांव में जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को बताया गया कि किस नियम में क्या बदलाव हुआ है? अगर जानकारी ही सही समय पर नहीं पहुंचेगी तो आम ग्रामीण खुद को ठगा हुआ महसूस करेगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि नए नियमों का सबसे ज़्यादा असर उन पुराने चेहरों पर पड़ेगा जो सालों से चुनाव जीतते आ रहे थे और जिन पर शिकायतें भी थी। अब उनके लिए दोबारा मैदान में उतरना आसान नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ यह भी डर जताया जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ईमानदार लेकिन कमज़ोर वर्ग के लोग कागजी जटिलताओं में उलझ जाएं और ताकतवर लोग फिर भी रास्ता निकाल लें। महिलाओं के संदर्भ में भी यह मुद्दा चर्चा में है। लंबे समय से गाँव में पति प्रधान की समस्या रही है, जहाँ कागजों में महिला प्रधान होती है लेकिन असल में फैसले कोई और लेता है। सरकार का दावा है कि नए नियम इस प्रवृत्ति पर रोक लगाएंगे, लेकिन असली परीक्षा तो तब होगी जब ये नियम जमीन पर सख्ती से लागू होंगे। एक और बड़ा पहलू यह है कि अगर नियमों के चलते उम्मीदवारों की संख्या कम हो जाती है तो चुनावी मुकाबला सीमित हो सकता है। लोकतंत्र की असली ताकत प्रतिस्पर्धा और विकल्प में होती है। अगर विकल्प ही कम हो जाएं तो क्या लोकतंत्र उतना मजबूत रहेगा, या फिर सरकार का यह फर्क तर्क जो है सही साबित होगा कि कम लेकिन योग्य उम्मीदवार ही बेहतर काम करेंगे? आने वाले पंचायत चुनाव पहले जैसे नहीं दिख रहे। अब सिर्फ जातीय समीकरण, व्यक्तिगत रिश्ते या गांव की बैठकों से ही बात नहीं बनेगी।
कानूनी समझ, प्रशासनिक जानकारी और डॉक्यूमेंट्स की मजबूती भी उतनी ही जरूरी होगी। यानी गांव की राजनीति अब एक नए मोड़ पर आ खड़ी है। दोस्तों, पंचायत को लोकतंत्र की पहली सीढ़ी माना जाता है। अगर इसी स्तर पर लोगों को लगे कि नियम उनके खिलाफ है या पूरी जानकारी नहीं दी गई है, तो भरोसे पर असर पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि हर बदलाव की स्पष्ट और सही जानकारी गांव-गांव तक पहुंचे। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या नए नियम सच में पंचायत व्यवस्था को साफ और पारदर्शी बनाएंगे? क्या आम ग्रामीण अब भी ग्राम प्रधान बनने का सपना देख पाएगा, या फिर यह कुर्सी कुछ चुनिंदा लोगों तक सीमित कर रह जाएगी? इसका असली जवाब आने वाले पंचायत चुनाव में ही दिखेगा। अगर आपको यह जानकारी जरूरी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर गांव तक सच्चाई पहुंच सके। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ज़मीनी सच्चाई, बिना मिलावट वाली खबर, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि ऐसी ही वीडियो मैं आप लोगों के लिए हमेशा बनाता रहता हूं। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।